अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, मतलब सफलता सबसे अच्छा बदला है। आज मैं आपको टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता से अपने अपमान का करारा जवाब दिया। लेकिन इस घटना को समझने से पहले हमें रतन टाटा के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल भारत की कहानियां पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए अब चलते हैं रतन टाटा के जीवन की कहानी की ओर। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। उनके पिता नवाजबाई टाटा और नवल टाटा का तलाक हो गया था, जिसके कारण उनका बचपन कुछ कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े मुकाम हासिल किए, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा मोटर्स, टाटा चाय और टाटा स्टील को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया, जो देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। अब हम आते हैं उस घटना पर जिसने रतन टाटा को अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें सफलता की राह पर और भी मजबूती से चलने के लिए प्रेरित किया। यह घटना 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इंडिका कार को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसकी बिक्री उम्मीद से बहुत कम रही। इससे टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हुआ और कई साझेदारों ने रतन टाटा को सुझाव दिया कि वे इस बिजनेस को बेच दें, क्योंकि यह घाटे में जा रहा था। रतन टाटा इस फैसले से काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने साझेदारों की राय मानते हुए टाटा मोटर्स को बेचने का निर्णय लिया। वे अपनी टीम के साथ अमेरिका गए और वहां उन्होंने दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में 3 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो फिर तुमने इसमें इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द रतन टाटा के दिल में घर कर गए। उन्हें गहरा आघात पहुंचा। वे रातों रात अपनी टीम के साथ अमेरिका से वापस भारत लौट आए, लेकिन उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए किसी से झगड़ा या बहस नहीं की, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। इसके बाद रतन टाटा ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने टाटा मोटर्स को मजबूत बनाने के लिए एक नया विजन बनाया और कड़ी मेहनत से कंपनी को घाटे से उबारा। उन्होंने नई रणनीतियां अपनाई, अपने कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर लगातार सुधार किए और कुछ ही वर्षों में टाटा मोटर्स को एक सफल कंपनी बना दिया। उधर समय का चक्र घूम रहा था। कुछ ही वर्षों में फोर्ड कंपनी खुद भारी नुकसान में चली गई। उनकी सबसे प्रतिष्ठित कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर घाटे में जा रही थी। 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। इस बार हालात बदल चुके थे। अब रतन टाटा ने फोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा। वे जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के लिए तैयार थे। अब बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पहुंचे। इस बार हालात उलट चुके थे। जब डील फाइनल हुई और रतन टाटा ने इन ब्रांड्स को 9300 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो बिल फोर्ड ने वही शब्द दोहराए, लेकिन इस बार उनका स्वर पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने कहा, आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही था रतन टाटा का असली जवाब। रतन टाटा अगर चाहते तो उसी मीटिंग में बिल फोर्ड को ताना मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वे अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं हुए। यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। वे जानते थे कि बदला शब्दों से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और पूरी दुनिया में भारी मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब इंसान अपमानित होता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो क्रोध में बहकर गलत कदम उठा ले, या फिर वो उस अपमान को अपनी प्रेरणा बना ले।
और खुद को इतना मजबूत बना ले कि उसकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। रतन टाटा ने दूसरा रास्ता चुना और यही कारण है कि वे सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं बल्कि एक महान प्रेरणा स्रोत भी हैं। चलिए अब जानते हैं रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप और देश के लिए क्या योगदान दिए। 21 वर्षों तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। रतन टाटा ने जब कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में लाने में काफी मदद मिली। टाटा मोटर्स ने गुजरात के सारनंग प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पहला बैच शुरू कर दिया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपनों को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बताया। रतन टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। 2024 में उनकी स्थिति काफी गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को यह कहा था कि वो अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया।